चलिए, आइए, आपका मनीष मैथ्स में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो प्रहार सीरीज चल रही थी, और आपसे एक ही दरख्वास्त है, जैसे 100 व्यूज होंगे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। अभी कुछ बच्चे, हमको लग रहा है पेट की एग्जाम की वजह से वीडियोस नहीं देख रहे हैं। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आरंभ है प्रचंड बैच से, आप प्रॉफिट लॉस कवर कर सकते हैं। जो एनटीपीसी में अभी लेटेस्ट सवाल आए हुए हैं, एक एक सवाल मैं करा रहा हूँ वहाँ पे। और प्रहार बैच अब तक 2021 वाला हमने नंबर सिस्टम देख लिया था। अब 2017 यूपीएसआई में किस तरीके के सवाल आए थे उसको हम लोग टच करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास हमने लगाया है, बाकी देखते हैं कितना होगा। सॉल्व करते हैं। अभी तो रात के लगभग 11 साढ़े 11 होने वाले हैं, 11 बज के 11 मिनट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से हम वीडियोस जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये मनीष मैथ्स लोगो है। कंटेंट आपसे बस इतनी दरख्वास्त है, पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर करिए, अच्छा लगेगा आपको। करते हैं हम लोग। चलिए, अभी ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक कैसी संख्या है। तो मैं हमेशा क्लास में डिस्कशन किया हूँ और हमेशा खुल के बोला हूँ कि इस तरीके के सवाल परमे अपरमे मैंने पढ़ाया है बहुत जान से। तो जब भी कोई चीज अपने रूट को क्लियर कर देगी, यानी 3 × 4 और 12 आ जाएगा, ये अपने रूट को क्लियर करेगी। रूट क्लियर हो गया तो ये अपरमेय तो नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, काल्पनिक संख्या नहीं होगी, तो ये कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, थोड़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से चल रहा है, थोड़ा परेशान है, लेकिन बाकी आप लोग के लिए हम हाजिर हैं। इस चीज को देखिएगा, कौन सी संख्या है कि विभाजक है। ये किसका विभाजक है? सबसे पहला 2-3 बात नोटिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, किसका विभाजक है, ये चीज हमको देखना है। तो वो 3 और 5 के कटने के नियम का, ठीक, यहाँ 6 नहीं कह सकते, 9 और 2 का नियम कहेंगे, दोनों बैठेगा। 9 और 2, 16 के लिए आखिरी के 4 अंक कटने चाहिए, 2 के लिए ये, 4 के लिए, 8 के लिए ये। तो इस हिसाब से जिसका भी बैठता चला जाएगा हम करते चलेंगे। ठीक है, 16 के लिए आखिरी के 4 डिजिट होने चाहिए। तो क्या पूछ रहा है? भाजक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किस संख्या का भाजक है? तो इसके लिए आखिरी की 4 डिजिट चेक करते हैं। आखिरी के 4 डिजिट, 14 के लिए 2 और 7। तो चलो देखो, 5 से तो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये देख लेंगे। ठीक है, काट लेंगे तो ठीक है। 6 से कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 1 ये कट जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा, तो यानी 15 से तो नहीं कटेगा। चले, 15 से नहीं कटा, मिटा रहे हैं। अब 9 से कटने का नियम देखेंगे, फिर से वही चीज। 6 2 और 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 के साथ 2 कट गया, 8 1 9 1 बच गया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए, 9 से भी नहीं कटा, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मेरा 16 का नियम, तो 16 सत्ते अगर देखेंगे 112 होता है। 16 सत्ते 7 छक्के 42, 112, आखिरी के 4 डिजिट कट गए, यानी ये संख्या किससे कटेगी? 16 से। बहुत बेहतरीन सवाल, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ। चलिए, ठीक है, देखिए विभाजता के सवाल है ये सब। निम्न में से कौन सा रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या। रूढ़ मतलब अभाज्य, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो। ठीक, एक से कटे और स्वयं से, जैसे 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, इसी तरीके से 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 19 ले लेंगे। ठीक है, 19 के बाद 23 ले लेंगे, 23 के बाद 29 ले लेंगे। इसी क्रम में चलते हुए कौन सा है? तो ये 3 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा। ये 47 एक कैसी संख्या है? रूढ़ संख्या है, किसी से नहीं कटती। बात एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए, 115 के गुणांकों की संख्या। देखिए, मैंने बहुत मर के इस चीज को पढ़ाया है और आप लोग के लिए जान लगाई है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 110 25, पहले इसका फैक्टर निकाल लेंगे,
तो हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, 4 4 और 1, फिर ये 3 से काट लेंगे, 3 से कटेगा एकम चौके सते, फिर 3 से काट लेंगे, ये कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 9, फिर 7 और 7 ऐसे बच जाएगा। यानी ये आया कितना हमारा, 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2। ठीक है, 7 के पावर ध्यान से देखिएगा, 7 के पावर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको इनका पावर बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? पावर बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो इसका पावर बढ़ा देंगे 3, इसका पावर बढ़ा देंगे हम कितना 3, इसका पावर बढ़ा देंगे 3। तो इस हिसाब से अगर हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 27। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ। चलिए इसको देखते हैं अगला, इसी तरीके का क्वेश्चन सेट करते हैं। अब देखिए 60 के गुणांकों की औसत, सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो 60 का फैक्टर ढूंढेंगे पहले, किससे कटेगा? छोटा से छोटा 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। पावर देखिए यहाँ से बढ़ा देंगे 3, यहाँ से बढ़ा देंगे 2 और यहाँ से बढ़ा देंगे 2। तो 6 दूना 12, 12 दूना 18। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आराम से देखते हैं 96 क्वेश्चन। अब देखिए इसका इकाई स्थान चाहिए, अंतिम 2 स्थान। अब देखो जिनको मैंने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाई होगी, क्या पढ़ाया होगा? नंबर ऑफ जीरोस, वो ये क्वेश्चन खूब आराम से डील कर लेंगे। उनके लिए हमको क्या चाहिए? 2। ठीक है, क्या चाहिए? 2। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो 2 पे पावर अगर मिनिमम देखूं तो 283, अगर यहाँ देखूं 5 है तो 5 पे पावर मिनिमम देखूं तो 5 के पावर 3 कर दूं और बाहर चला जाएगा कम से कम 256, 254। अगर इतने का गुणा करने का कोई जरूरत नहीं है। 28 2 से काटूंगा, 28 2 से काटूंगा 14, यानी 7 8 यानी 2 पे पावर 3 करके ऐसे कुछ हमको मिलेगा। ठीक है, इतना पावर, तो इतना शून्य तो कम से कम बनेगा। ठीक है, इतना शून्य बनेगा। तो आखिरी के 2 स्थान पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। भाई ये शून्य बनाता है ना मिलके, तो ये कॉन्सेप्ट है। चले बहुत आराम से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? मैंने आपको मर मर के पढ़ाया है। क्या पढ़ाया उस दिन? देखिए 2 का पेयर कर लीजिएगा, 2 का पेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का पेयर कर लीजिएगा, सॉरी पीछे से पेयर करते हैं, पीछे से हम पेयर करते हैं। ठीक है, पीछे से पेयर करेंगे, 2 का बन गया। अब इसको हम काटेंगे किससे? इस पे ध्यान से, जो अच्छे कलर से चल जाए। रेडी कलर ले लेते हैं। चलो 11 दूना 22, तो 4 बचा 44, 1 बचा, 1 बचा, नहीं होगा, ये नहीं कट पाएगा, हटा देंगे। 11 से काटेंगे 4, 11 से काटेंगे 44, 10 बच गया। ठीक, 11 से काटेंगे 1 15, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 11 से काटेंगे 44 का 10, 11 से 44 और 1, ये भी नहीं होगा। अब यही बच गया, ये देख लेंगे। तो 11 का 11, 9 बच गया, 44 का 1 और 1, 10 1 11, जो बचेगा वही लिख लेंगे। अगर ये कट गया तो ये सॉल्व करने पे 11 आ रहे हैं, यानी ये संख्या कट जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई ये ट्रिक तुमको नहीं बताएगा। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 12 से, ध्यान से समझिए, कौन सी संख्या निम्न में से 12 से विभाज्य होगी? देखिए ध्यान से, क्या होगा? निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी? 12 से कटने का नियम क्या होता है? 12 से कटने का नियम होगा 4 और 3 के कटने का नियम का पालन करें। ठीक है, तो जो हो 8 1 9, 3 कट रहा है लेकिन ये 4 से नहीं कटेगी। 4 से आखिरी के 2 स्थान कटने चाहिए, नहीं कटेगी। 4 से ये वाली कट रही है और 4 से ये वाली भी कट रही है, कट रही है ना। देखिए आखिरी के 2 स्थान कटने चाहिए, कट रही है, 4 से कट जाएगी। लेकिन अब 3 का नियम यहाँ एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ 3 का नियम क्या होगा? 8 2 8 1 9, ये नहीं कट रही है तो ये नहीं कटेगी, लेकिन ये वाली 9 3 12, ये वाली कट जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला।
चले, आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला देखिए, ये आंसर हो जाएगा जो 4 और 3 दोनों के कटने का नियम का पालन करें। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाने की कोई जरूरत नहीं अभी। देखिए, निम्न में से किसे बदला जाए, हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए कि ताकि वो संख्या 8 का गुणज बन जाए। हमने क्या पढ़ा है कि संख्या 8 से कटने वाली कब होगी, जब आखिरी के। अगर मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ, चारों संख्या लिख लेता हूँ, सपोज करो, तो मैं चारों संख्या लिखने जा रहा हूँ। तो पहला होगा कितना, ऑप्शन के हिसाब से 8 8 4, दूसरा होगा 6 8 4, अगला होगा फिर 8 आ गया, दो दो ऑप्शन 8 आ रहा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं 8 8 4, दो ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 8 4। तो ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, आखिरी की 3 संख्या कटनी चाहिए। तो ये तो भाई मेरे नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। 8 एकम 8, 8 से नहीं कटेगा। 8 48, तो ये भी नहीं कटेगा। 8 64, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, 4 और 8 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इनमें से कोई एक संख्या चेंज की गई होगी, तो वो जो भी चेंज की जाएगी वो क्या होगी, वो चीज समझना पड़ेगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन को हम यहाँ 7 कर लेंगे शायद। तो अगर 7 कर लेते हैं तो 784, तो देखेंगे 8 से काट कर 8 नवा 72, 6 और 4, तो 8 अठे 64, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। अगर ये नहीं दिया गया है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ 8 8 सब दिया है, तो कोई संख्या 8 से नहीं काट पा रही है उसको, ये यानी दो ऑप्शन रिपीट हो गया है गलती से। तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो गया हो, इसकी जगह पे अगर हमको भरना हो तो हम 784 भी भर सकते हैं। हो सकता हो यहाँ ऑप्शन 7 हो, चाहे यहाँ 7 हो, ठीक है ना, लेकिन इस ऑप्शन पे तो नहीं करेगा। ठीक है, 8 के कटने 8 का गुणज बन जाए। ठीक है, निम्न में से किससे बदला जाए कि 8 का गुणज बन जाए, तो इनमें से तो किसी से बदला जाएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रिमाइंडर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ये जो चीज है ये पावर में है, ध्यान से समझिएगा, ये जो चीज है वो पावर में है। तो ये 76 ऊपर होगा, ना कि यहाँ होगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं लिखता हूँ 6 पे पावर 76 अपॉन 5, 5 से काटता हूँ 1 बचा, 1 पे पावर 76 अपॉन 5 यानी 1 अपॉन 5, और 1 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो 1। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ये डिवाइड रूल फॉलो करता है। यहाँ 49 पे पावर 61 बटा 35 आपको दिखेगा कटते हुए, तो आप यहाँ पहले 49 को एक अलग कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, 49 को हम अलग कर लेंगे, और ये हो जाएगा 49 पे पावर 60 बटे यहाँ आ जाएगा 35। तो हम काट लेंगे 7 से 5 बार में। अब 7 से काट लिए तो लास्ट में ये रखेंगे कि काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले 7 को हम इस पेन से भी दिखा दे रहे हैं, ये वाले को किनारे रखेंगे, बाकी हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कट गया, तो अब मेरे पास आ गया 7 गुणे 49 पे पावर 60 माइनस 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ -1 पे पावर 60 चढ़ जाएगा, बट्टे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 5, यानी ये आंसर आ जाएगा मेरा 2/5। नहीं होगा, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 हमने जो 7 छोड़ा है वो 7 यहाँ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, लेके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 14/35, क्योंकि नीचे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 14। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। ठीक है, इस 2 को आपको लेके आना पड़ेगा, ये याद रखिए, इस 2 को लेके आप आएंगे, यहाँ पे ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर जितनी बार में काट देंगे उतनी बार में वहां ले आकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखें, ये भी शेषफल परमे का सवाल आया हुआ है। तो देखेंगे तो 3 पे पावर 40 बटा 4 है। ठीक है, 4 से काट देंगे, -1 पे पावर 40 बटा 4 यानी 1 पे पावर 4, तो 1 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। चलिए, बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पे 50 के कितने भाजक होंगे। चलिए तो हम 225 को अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 3 गुणे 2 पे पावर 1 लिखेंगे,
अब पावर बढ़ा दिया जाता है 3 और ये, तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 4, तो 4 दूनी 8। यूपीएसआई में इस पे सवाल आए हैं। ठीक 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 है, चलिए बहुत अच्छा। कहाँ गया भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बहुत अच्छा, ये देखिए निम्न में से सअभाज्य कौन है? सअभाज्य मतलब जो एक दूसरे को काटते हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सअभाज्य चाहिए। ठीक है, जो एक दूसरे को ना काटे, जिनका मौसा एक हो, यही तो होता है सअभाज्य, जिनका मौसा क्या हो, एक हो। हमको चाहिए जिनका मौसा क्या हो, एक हो। तो ध्यान से देखिएगा, जिनका मौसा एक हो जाएगा वो क्या होगा। ये देखो 2 से दोनों कट रहा है, कट जाएगा। ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 2 6 6 आ रहा है। ये 23 का 4 ही के टेबल में देखेंगे तो 23 चौके कट जाएगा। तो ये दोनों एक ऐसी संख्या है जो एक दूसरे के किसी भी टेबल में नहीं आती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि x बराबर, कह रहा है 8 का स्क्वायर इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल बटे, अगर जब x को 16 फैक्टोरियल से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ है, तो मैं अगर इसका इंटू कर लूंगा तो सब में से अगर मैं देखूं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस हमको प्लस में है। सॉरी, सारे साइंस ये प्लस में है। ठीक है, फैक्टोरियल लगा के प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा फिर से लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं है इसमें। अगर देखा जाए, हम एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली कर रहे हैं, तो अगर हम लिखें, अगर इसको खोल के लिखें, तो अगर ये है x की वैल्यू 8 का स्क्वायर ब्रैकेट में 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, ये हो गया। और बटे किससे काट देना है हमको, 16 फैक्टोरियल से भाग दिया जाए। तो ठीक है, हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 64 गुणे 15 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो सबके साथ जाएगा। तो 15 से 15 कट गया, 16 से कट गया 4 बार में, तो यहाँ शेष 0 बचा। प्लस अब इसको देख रहा है, तो ये जाएगा 64 गुणे 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल। तो जब 16 से पूरा कट गया तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे भी क्या बचेगा, 0। सेम इसी तरीके से 17 फैक्टोरियल गुणे 64 है, तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 64 गुणे क्या लिखूं, 17 गुणे 16 फैक्टोरियल। और 16 फैक्टोरियल से जब 16 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये हमारा क्वोशंट हो गया, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। सेम उसी तरीके से 18 गुणे 17, बाहर 64 रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। और अगर मैं यहाँ 16 फैक्टोरियल लिख दिया तो बट्टा 16 फैक्टोरियल लिखूंगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्वोशंट हो गया, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। और सभी रिमाइंडरों को जोड़ दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझको, 0। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, एएसआई में, यूपी पुलिस एएसआई में आया हुआ है। एएसआई में ये जो मैं बहुत कराता था कि टाइप करने पे क्या होगा, जो बच्चे पुराने हमसे पढ़े हैं वो इसका महत्व तो समझेंगे, कितने स्ट्रोक कितने अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 से लेके 9 तक सभी 9 अंक एक एक अंक के होंगे, तो 9। फिर 10 से लेके 99 तक लिखे जाएंगे, यानी टोटल 90। इसमें से इसको घटा के लिखते हैं, और सभी 2 अंकों के हैं तो 180। ठीक, फिर 100 से लेके 999 तक, तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो 900 हो गया, गुणे 3 करेंगे तो 2700। तो 2700 करेंगे तो 9 8 8 और ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 8 ही 100 तक लिखना है हमको, सॉरी। तो ये अगर वहां तक लिखे होते तब होता, तो 800 तक लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से लेके 800 तक लिखेंगे। 800 में से 99 घट जाएगा, तो 99 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 701, और सभी 3 अंकों के। तो यहाँ करेंगे तो 3 एक कम 3, और यहाँ 0 हो जाएगा, और 7 त्रिक के 21।
तो हम जोड़ेंगे 9 3 2 12 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 9 9 हो जाएगा और 9 हो गया और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा 2 यानी 22 92 हो जाएगा। ठीक है 800 तक चाहिए, जस्ट इसमें से इसको घटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमको यहाँ से ये घटाएंगे और यहाँ से जब 99 में से अगर ये घटाएंगे 800 तो हमको 701 मिलेगा और ये सभी 3 अंकों के हैं इस वजह से। ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ठीक एक बार ध्यान से समझा है, जब किसी संख्या 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है, तो जो कुछ भी कहेगा हम वही शेष के साथ करेंगे। तो यहाँ शेष के साथ कह रहा है उसी संख्या को, तो 2 1 कम 2, शेष क्या बचेगा 1। एक बात याद रखना, मैं वो चीज पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है, बहसबाजी नहीं करता हूँ मैं दुनिया की तरह कि इसको इतने घंटे में, और मैं दावा ठोकता हूँ आए कोई होमवर्क नहीं दूंगा, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन पूरा निपटाऊंगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। 9 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, जैसे ये एक संख्या लिखी गई समझना, हम इसको खंडित करेंगे। लिखा गया 201, ये एक संख्या एक ही में लिखी गई, 202 203 204 डैश 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 260 तक। 9 से इसको काटेंगे तो शेष क्या बचे, हम क्या पढ़े हैं संख्याओं का योग। तो देखो ये अगर 1 की तरह ट्रीट हो, 2 की तरह ट्रीट हो, 3 की तरह ट्रीट हो, 4 की तरह ट्रीट हो, टोटल 60 है। यानी 2 एक्चुअल में ये वाला जब 2 हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से समझना, ये वाला अगर 2 हम लोग जोड़ते चले गए तो 4 5 60 बार आएगा, तो हम लोग 2 गुणे क्या लिखेंगे 60, यानी टोटल कितना आ गया ये वाला 120। और वो वाली गिनती देखें 1 2 3 डैश 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 लेके 60 तक को, तो हमने पढ़ा है 60 गुणे 61 बटा डायरेक्ट क्या कर देंगे 2, तो ये काट दिए 30 से, तो ये आ जाएगा मेरा 0 3 0 3 18 और यहाँ आ जाएगा 120। ठीक और अगर अब मुझे इसको 9 से काटना है तो शेष क्या बचेगा। ठीक है तो शेष क्या बचेगा 9 से काटने पे, तो 2 1 सीधे हम लिख लेंगे, यहाँ 8 1 9 कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 3 3 को 9 से काटा जाएगा तो 6 बटा 9, यानी यही शेष बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा 6। बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए 2 कितनी बार आया 60 बार, तो 120 ये हो जाएगा और ये एक बार इसको जोड़ा जाए तो 60 गुणे 61 बटा 2 यानी टोटल 1830। 9 से काटने जाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 3 मेरे पास बच जाएगा। करके देख लीजिएगा, 9 से काटेंगे 17 सत्ते 119, तो शेष कितना बच जाएगा मेरे पास 1। शेष क्या बच जाएगा 1। यहाँ काटेंगे 9 दूना 18 और इसको काटेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा 6 नहीं आएगा। ठीक है ध्यान से समझिए, यहाँ क्या होगा ध्यान से काटना है। ठीक थोड़ा सा होश में आके काटिएगा। 17, अब इसको हमारा 120 आ गया, तो 120 अगर देखेंगे 9 से काटेंगे तो 17 सत्ते सत्ते, ये काटिए 9 1 कम 9, 3 0 बचा, 6 ही आना चाहिए, 9 1 कम 9, 3 और 0 बच रहा है मेरे पास। ठीक है 3 0 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27। ठीक है 13 9 117 होता है, तो अगर मैं 9 से काटूंगा इसको तो 3 शेष बचेगा। सेम इसको काट रहा हूं 30 बचा, तो फिर 3 3 3 क्या हो जाएगा 6 और 6 बच गया, तो आंसर 6 ही होगा। चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, दोनों तरह से रास्ते आपके खुले हैं। ठीक है जैसे ये कितना आया ध्यान से समझिएगा, ये आया 120 और ये आया 0 3 18, तो हम देख लेंगे 9 से कटे, ये कट नहीं रहा है, शेष 3 बच जाएगा, ये कट नहीं रहा है, 9 3 3 ही बचेगा, तो 3 3 जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा 6 6 9 से कटता है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला पी क्यू आर 100वें 10वें और इकाई पर है। ठीक है देखिएगा ध्यान से, पी क्यू और आर इस तरीके से इकाई स्थान पर है, ताकि क्या कह रहा है जो इस क्रम में हो। देखिएगा P बड़ा है, ये बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, यानी बीच वाला टर्म हमारा बड़ा होना चाहिए, यही कह रहा है ना।
देख लीजिएगा 100 पे P बड़ा हो Q से और Q बड़ा हो R से, ये सिचुएशन होना चाहिए। तो बीच वाला बड़ा है नहीं, बीच वाला बड़ा है नहीं, ये वाला बड़ा है पर ये वाला बीच वाला बड़ा है पर इससे छोटा हो गया, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा 240। और कह रहा है P इज नॉट इक्वल टू 0, P की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, P 100वें स्थान पर P की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। तो 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं, कितने धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, जिनमें P Q R तो इस क्रम में है और P Q से बड़ा ना हो और Q R से बड़ा, Q बड़ा हो, तो 285 भी है, 240 भी है। ठीक है, इस क्रम में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 3 अंक के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें P Q R इस क्रम में है कि 100वें, 10वें और इकाई स्थान पर है। ठीक है, 100वें, 10वें और इकाई स्थान पर है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 285। ठीक है, चलिए, ये वाला सी यहाँ दिया हुआ है, सी आंसर होगा, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, 0 वाले टर्म को हम नहीं ले सकते। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जब भी, तो ये चीज नोटिस करिएगा, ज्यादा इसमें पहलवानी मत करिएगा। क्या इन सबको जोड़ने पे आप जोड़ेंगे तो क्या, अगर देखेंगे तो 106 आ रहा है क्या, तो अगर 106 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले जोड़ लेते हैं 25, 26, 27 और 28। ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये अभी इस समय भी नहीं आया है लेकिन उस एग्जाम में आ गया था। 7, 5, 15, 6। ठीक है, 6 हो गया, कैरी कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10, 106 आ गया इन सबको जोड़ने पे, और 106 से विभाजित करेंगे तो शेष इसका 0 आएगा। ठीक है, शेष जब भी इन सबको जोड़ेंगे, इसको 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 जोड़ लिया और सब पे पावर सेम है, सेम है तो डायरेक्ट जोड़ के देखेंगे, जितना होगा उसके करीब चलेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल देखिएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल समझिएगा, पहले कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग और 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग में 36 अधिक है, क्रमागत संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा। हमारा देखो क्वेश्चन है ये, क्या होगा, योग क्या होगा अगर सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, सबसे छोटी सम संख्या 3 अधिक है, सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक, तो हम विषम को अगर x माने तो सम वाली x प्लस 3 होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो, किसी को ऑब्जेक्शन, यही ना, सबसे छोटी अगर विषम x माने तो उससे वो 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा विषम है तो x प्लस 2 का ही अंतर, x प्लस 4 का अंतर और x प्लस 6 का अंतर। ठीक, ये है। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये 5 संख्या होगी, सम संख्या वाली कितनी है, टोटल 5 क्रमागत, तो 5 कर दो तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और ये हो जाएगी x प्लस 7, x प्लस 9 और x प्लस 11। ठीक है, तो अब यहां मैं जोड़ लू x x x x x, कितना x 5x। ठीक, और ये जोड़ लो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 और 11, 24, 11 कितना हो जाता है, 24, 11, 35, तो प्लस 35। यहां से अगर मैं घटा लू x x x, ठीक है, 2 का अंतर रहेगा, तो अगर मैं जोड़ लू तो 4x में से 4x और ये 6 दूना 12। ठीक, इन दोनों को अगर मैं करता हूं तो इज इक्वल टू कितना अधिक है, 36 अधिक है सर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, घटाना है, सॉरी ये घटाने का साइन होगा तो यहां माइनस साइन लगेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा x, ठीक,
और ये उधर चला जाएगा 23, 23 उधर जाएगा, यहां से अगर 23 चला गया, ध्यान से समझिएगा, 23 बचेगा, ये x हो गया और ये और 23 बचा, 23 उधर गया तो माइनस में 36 में से 23 जाएगा तो मेरे पास 13 बचेगा। तो x की वैल्यू 13 हो गई। तो क्या कह रहा है, अगर सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या ये सम वाली थी और ये 13 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी निकालना है ना, सॉरी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या निकालना है। सबसे बड़ी x हमको मिल चुका है, अब x में सबसे बड़ी सम संख्या, तो 13 में 9 जोड़ दिया, 13 में अगर 9 जोड़ देंगे, सॉरी 13 में 11 जोड़ देंगे, यही है, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी सम संख्या 13 में अगर 11 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी 24, और सबसे छोटी सम संख्या, तो अगर सबसे छोटी विषम संख्या का पूछ रहा है, सबसे छोटी, तो विषम संख्या ये हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 13, जोड़ दिए तो आंसर क्या आ जाएगी, 37। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले देखो बोला गया, ये स्टेटमेंट से पकड़ेंगे सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से, तो ये विषम वाली कैटेगरी है, ये विषम वाली है, और ये वाली पूरी क्या है, सम वाली कैटेगरी है, ठीक है, सम वाली। तो अगर ये x होगा तो इसकी सबसे छोटी वाली 3 ज्यादा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अगर इतनी है तो ये इससे 3 ज्यादा है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल दिया था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो x से 3 कम इस प्रकार परिमाण आता है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, ठीक है, जो x से 3 कम है। इसी प्रकार प्रदत्त परिणाम को जब अन्य संख्या से गुणा किया जाता है, अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x का मान 4 गुना है तो परिणाम 14 आता है। चलिए, कुछ नहीं करना था इस सवाल में, x है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए x है, ठीक, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो x से 3 कम आता है, ठीक है, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 3 कम आता है, ठीक, दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, x से 3 कम है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x का 4 गुना है, तो x का 4 गुना है, गुणा किया जाता है, तो हमारा उत्तर 48 आता है, हमारा उत्तर 48 आता है। तो हम 4 से इसको काट देंगे कै बार में, 12 बार में, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो x का मान रख के चेक कर लेंगे फटाक से, जहां आंसर आना रहेगा वहां आंसर आ जाएगा। सपोज करो हम 12 रखते हैं तो 12 का 144 आएगा, 12 रखते हैं, 12 में से कितना गया, 9, 9 गुणे 12, 144 किसी शर्त पे नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। सॉरी, द्विघात समीकरण बन गया तो हमको सोचना है, 9 9 81, ये तो किसी शर्त पे नहीं होगा, और ये कितना, 9 में से गया 6, 6 गुणे 12 तो 84 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा किसी शर्त पे। अगला क्या है, अगर 18 ले लेते हैं तो 18 लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 ले लेंगे तो 36, तो ये देखिए 6 लेने पे 6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, 6 में से 3 गया, 3 गुणे 12, 12 तिया 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 6। द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे इस सवाल को, यूपीएसआई के ये सब आए हुए सवाल है। अब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। चलिए, दोहराना नहीं है तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई, 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है, बहुत आराम से। चले तो देखो 0 से 9 तक अगर दोहराना नहीं है, ठीक है, 5 अंकों की संख्या, देखो
इसको करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट, पी मान के करोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं तुमको शॉर्ट करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, दोहराया ना जाए। तो 5 अंकों की संख्या है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल 10 ऑप्शन है। तो मैं 10 में से यहाँ 9 ही भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 0 हम नहीं ले सकते। अब एक इसमें से अगर भर लिया, दोहराना नहीं है, एक इसमें से भर लिया तो अब एक फिक का जगह फिक्स हो गया, तो अब मेरे लिए यहाँ 0 भी एक्टिव हो जाएगा। एक भर चुके हैं तो फिर यहाँ 9, 8, 7 और 6 इस क्रम में हमको गुणा करना रहेगा। तो 9 9 81, 8 7 56 और गुणे 6, इकाई स्थान पे जिसके 6 आ जाएगा वो आंसर कह दिया जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ज्यादा हम जान नहीं देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, इसको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है 5 के स्थान और अंकित मान के बीच का अंतर। देखो 5 कहाँ आया, 5 लिख के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 लिख के इसके आगे 4 0। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन ये पूछ दिया था। और इसका अंकित यानी जाति मान, अंकित को जाति भी कहते हैं, अंकित मान को हम क्या कह सकते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 49995, 4995। चले, तो ये हो जाएगा आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से। अब क्या रहा है, ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप देखिए 16 कम 16 और 16 128, बहुत अच्छा सवाल है। 17 पे पावर 28 पे पावर 26 और माइनस 2 पे पावर 156, 16 से कटेगी कि नहीं। तो ये तो कट गई, पूर्णता कट गई। तो ये अगर कट गई तो आप 16 काटिए, 16 कम 16 128, 16 से कट जाती है। तो ये वाली तो 0 आ गई, माइनस अब ये क्या है, 2 पे पावर 4 लिख के अब 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं और 4 नवा 36 39 लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं माइनस 16 पे पावर 39। तो जब 16 पे पावर 16 आ जाएगा, यहाँ 0 आ चुका है, तो ये भी कट जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत अच्छे से शीर्षफल परमे में ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं बच्चों को। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने का नियम क्या है, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, कट गया ना, ये नहीं कट पा रही है तो ये नहीं कटेगा। 5 4 9 ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ 6 3 9 कट गया और 6 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। देख लीजिएगा, नीचे वाला कटेगा नहीं, 5 4 9 काट लेंगे फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, यही कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी संख्या। निम्न में से कौन सी परमे है, परमे का क्या बताए थे, अपरमेय, रूट से बाहर। इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत होगा। पहला ऑप्शन है रूट 8100, तो ये रूट 8100 क्लियर कर लेगा तो ये 900 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय होगा। ये परमेय है, जो भी अनंत जिनका अंत हो जाए परमेय है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो ये भी परमेय। अब ये बचा तो हम लिख सकते हैं 900 प्लस 1/900, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका परमेय कहलाएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, जब आया होगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, इसमें अब परमेय संख्या है ही नहीं, चारों का चारों ऑप्शन परमेय है। बात समझ आ गया, चारों का चारों ऑप्शन परमेय है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 6 6 64 तक लिखा गया है, 64 अंकों तक, तो 17 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो हम पहले चेक करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में पहले चेक करते हैं कि कहाँ तक ये कटेगा, ऐसे डैश 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 करके देखेंगे कहाँ तक कट जाए। जहां तक कट जाएगा वहां पेयर बना लेंगे। 17 तिया 51, 51 हो गया तो मेरे पास बचेगा कितना, 5 और 1 और ये 6, 17 7 119, 17 8 100, 17 8 136 हो जाएगा, 8 7 56 और ये 136, 17 8 17 9 136 हो गया, 17 8 17 9 हो जाएगा आपका 153, 17 9 153, तो 153 हो गया। तो बचा मेरे पास कितना, 3 और 6, 3 और 6 सही है ना, 3 और 6 उतरेगा, देख लो ध्यान से। 17 9 देख लो, 9 9 7 63 3 6, ठीक है, तो यहां तक हो गया।
अब कितने अंकों द्वारा कटेगा बहुत आराम से देखिएगा। 36, तो 17 दूना यहाँ तक उतर चुका है, ठीक है, 3 अंक उतर गया, ठीक है, 17 3 51, सही पड़े है ना। तो 5 बचा, 1 बचा, ठीक है, यहाँ से 156 उतार लिया, 17 9 153, तो 3 बचा 6, ये वाला उतर गया। अब 17 से काटो, देखो कितनी बार में कट रहा है, तो 3 बार में अगर काटेंगे तो देखो 3 बार में कितना, 17 दूना 34, तो बचा कितना मेरे पास, 2 और 6, पांचवा उतर रहा है, पांचवा उतर गया, तो 17 एक कम 17, तो मेरे पास बचा कितना, 9, सही है ना। देखो कितना बच रहा है, 9 और 6 बच रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ऐसे कटते कटते, तो आप एक रूल पढ़िएगा, ये जब जाएगा तो हमको 16 बार में, जब 6 6 जाएगा, रूल होता है ये, जब 6 से अगर हम इसको काटते हैं, जब ये 6 बार जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो 6 बार जाएगा तो 16 जो है, ध्यान से समझिएगा, 16 बार जब 6 को काटेंगे तो ये 16वें बार जाके 6 कटेगा, ऐसे ही 6 उतरता जाएगा, जैसे अब ये उतर गया 6, तो अब यहाँ करेंगे 17 तियां, देखेंगे कितना, 17 बचे 85, तो फिर एक एक 6 उतरेगा, फिर कहाँ काटेंगे, ये याद रखिए 5 हो गया, ऐसे ढूंढते ढूंढते टोटल कितनी बार, 16 बार ये नियम होता है, तो 16 बार हो गया, 16 बार जब 6 आएगा तब कट जाएगा, तो 16 चौके 64 नियम बन जा रहा है कि नहीं, 64 बार अंक आया कि नहीं आया, यानी ये कट जाएगा पूर्णतः, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। 16 बार चलेगा तो ये कट जाएगा, सीधी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये यदि किसी संख्या का 2/5 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 210 आता है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। तो 2/5 जोड़ देना है, यानी 60 इसमें जोड़ देंगे, 150 आंसर दिख रहा है, ठीक है। कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, उसी में जोड़ देने की बात कर रहा है। तो 2/5 में अगर वही संख्या, किसी संख्या का 2/5 अगर उसी में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7x/5, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 210। तो अगर मैं 7 से काट लूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 150, 7 से काटा तो ये 30 आया, और 30 बचे 150। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई संख्या 3 का गुणज है। अब देखो कह रहा है कोई एक संख्या है 3 का, अब इसको इसको जो लोग सीधा करने जाएंगे वो बहुत गंदा फंसेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। वो संख्या क्या कह रहा है, 3 का गुणज है, और इन सब संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या है, यहाँ सम आना चाहिए। तो कह रहा है उस संख्या का 25%। अब देखो ध्यान से, 25% मतलब 1/4 हिस्सा कितना है, 87, 1/4 हिस्सा 87 है। तो अगर मैं पूरा संख्या ढूंढूं तो ये 8 मिलेगा, कैरी 2, अब 32 2 34, यही होगा ना, 32 2 34। तो क्या ये सभी के सभी संख्या 3 के गुणज है, नहीं, लास्ट में तो सम संख्या है, अंतिम अंक सम है, नहीं होगा। अब 120 है तो ये 1/4 है, क्योंकि 25% बोला है, तो अगर मैं पीछे से बस सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 480। तो इसमें कोई भी संख्या, एक 3 अंकीय संख्या, प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज इसमें कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 84 है, तो 84 1/4 बराबर, तो 4 चौके 16, 32 1 33, तो हाँ ये सभी के सभी 3 के गुणज हैं। तो देखिए सभी 3 के गुणज हैं, और आखिरी संख्या क्या है, अंतिम अंक सम संख्या है भी। तो हमारा 1 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब 3 के गुणज हैं, और संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12। सेम 98 को भी लेके चेक कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे, क्योंकि 25% दिया है, तो अगर करेंगे दूना 32, कैरी कितना 1, ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा, 32 1 37। तो ये 3 का गुणज है, लेकिन ये दोनों 3 का गुणज नहीं है, सभी अंक 3 का गुणज नहीं है, तो ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 336, यानी वो आंसर कितना है, 84। बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला, ठीक है, पीछे से बस उठा के सॉल्व करना था। ठीक, अगला देखिए, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी अंक का देखो, जब 12 दे दिया तो कुछ करना ही नहीं है, 12 को 3 से काट लेंगे तो कितना आएगा,
4, कितना आ जाएगा 4, और 4 बीच वाली, तो एक इधर 3 हो जाएगा और इधर 5। तो कह रहा है दूसरी और तीसरी का गुणा 5 चौके 20, और यहाँ ऑप्शन में 20 किसी में नहीं है यानी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ होगा उस सेट में, आंसर क्या आ जाएगा 20। बहुत बेहतरीन। तो इस तरीके से देखो हमने टोटल 122 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझा के। तो इस तरीके से आपसे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे। देख लीजिए रात का लगभग 12 बज गया। ठीक है, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे उसूल है, दुआ है हमारी कि आप मेरे मेहनत को पहचानिए और देखिए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे थे, कल मिलते हैं। अगर ये व्यूज 100 व्यूज चला गया तो कल शाम को वीडियो आ जाएगी, ये मेरा वादा है। प्रहार जो बैच चल रहा है वो 5वां वीडियो हम कल रिलीज कर देंगे। अगर जितनी जल्दी करिएगा 100 उतना बढ़िया आपके लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।